नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोचिंग होम विद मीशा में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि भूगोल से लिया गया है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, कौन सी परतें हैं, किन भागों से ये मिलकर बना है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसे भी मैं आपको कुछ इसमें ट्रिक बताऊंगी जिससे वो आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, मेंटल यानी आवरण, कोर यानी क्रोड। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है या 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी भूपरपट्टी यानी क्रस्ट की। देखिए, ये आपके पास यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बनाया है। ये देखिए, मैं अभी इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, ये है पृथ्वी के अंदर का भाग। ठीक है, तो देखिए, ये है क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली परत, बीच में है मेंटल यानी आवरण, और तीसरी आपके पास है क्रोड। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रस्ट को। आइए क्रस्ट के बारे में देखें। पृथ्वी का ऊपरी भाग कौन सा होता है, वो है क्रस्ट। ठीक है, या पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्रस्ट या भूपर पट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूपर पट्टी जो है मुख्यतः कौन सी चट्टानों से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल दोनों ही बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। ठीक है, देखिए, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी कि क्रस्ट। नेक्स्ट है, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। ठीक है, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा, और इस परत को जो है लिथोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मेंटल। जैसे कि भूपर पट्टी के बाद हमारे पास आया था क्रस्ट, मेंटल यानी कि आवरण। देखिए, मेंटल में क्या है, क्रस्ट के निचले भाग को जो है मेंटल कहते हैं। ठीक है, आवरण कहते हैं। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। आपको ये पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। ठीक है, भूपरपट्टी लिथोस्फीयर और मेंटल है आपका पायरोस्फीयर। ठीक है, और ये भी बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है, और इसमें जो है मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि पृथ्वी के जो 3 भाग है उसमें किस में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, तो वह है आपका मेंटल यानी कि आवरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्रोड यानी कि कोर। देखिए, मेंटल का निचला भाग, जो मेंटल से निचला वाला भाग है, वो होता है आपका क्रोड, और इसका निर्माण हुआ है निकल और फेरस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके पास कि क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, निकल और फेरस से। देखिए, निकल और फेरस से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, निकल यानी Na, फेरस यानी Fe। तो देखिए, नीफे, तो इसे जो है नीफे परत भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण निकल और फेरस से हुआ है, इसकी वजह से इसे नीफे परत भी कहा जाता है। और इस परत को क्या कहते हैं, देखिए, इस परत को कहते हैं बेरिस्फीयर। ठीक है, इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर आपकी भूपर पट्टी, पायरोस्फीयर आपका है मेंटल, और बेरिस्फीयर है आपका क्रोड। ठीक है, ये थे क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखिए, इसको याद कैसे रखना है, आइए देखें। मैंने आपको भी बताया, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, भूपरपट्टी, आवरण और क्रोड। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भूपरपट्टी जो है अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कुछ। देखिए, यहाँ है मोहविसिक, गुटेनबर्ग, लेहमैन। डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, मोहविसिक, गुटेनबर्ग और लेहमैन।
तो देखिए सबसे पहले है मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। देखिए भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। देखिए ये है क्रस्ट, ये है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को जो है मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। फिर है मेंटल और क्रोड। मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा को कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्रोड। देखिए क्रोड भी जो है आपका वो दो पार्ट्स में होता है। यहाँ मैं डॉटेड लाइंस आपके पास लगा देती हूँ। देखिए ये होगा इसका आंतरिक क्रोड, ठीक है, और ये है आपके पास यहाँ बाह्य क्रोड। तो देखिए आंतरिक और बाह्य क्रोड की जो सीमा बना रहे हैं उसे क्या कहते हैं? आंतरिक और बाह्य क्रोड की सीमा बना रहे हैं लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। अब आप कहेंगे ये तो पता चल गया, लेकिन इसे याद कैसे रखें? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये डायग्राम अपने पास बना लेना है। क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल के बीच की सीमा मोहोविसिक, मेंटल कोर गुटेनबर्ग और आंतरिक और बाह्य क्रोड की है आपके पास लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पर है मोहोविसिक। देखिए मोह है गुटके का, ठीक है, मोहोविसिक, मोह से हो गया मोहोविसिक, और गुटके से आपका बन गया यहाँ गुटेनबर्ग। लर्न करने के लिए मोहोविसिक, गुटेनबर्ग। मोह है गुटके का, किसको? मैन को। ठीक है, मोह है गुटके का मैन को। तो मोह है गुटके का मैन को। मोह से आ गया मोहोविसिक, गुटके से आपका आ गया गुटेनबर्ग, और मैन से आपके पास आ गया लेहमैन। अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको ये इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी आपसे यहाँ पूछी गई है। आपको पता है क्रस्ट और मेंटल। देखिए बिटवीन क्रस्ट और मेंटल। फिर है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग है आपका मेंटल और किसके बीच? मेंटल और कोर के बीच। और लेहमैन जो है वो है आपका आंतरिक और बाह्य क्रोड के बीच। ठीक है, आंतरिक और बाह्य क्रोड के बीच में। ठीक है, लेहमैन है आंतरिक और बाह्य क्रोड के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व जो है क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपके पास, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर हमने बात की अभी कि घनत्व बढ़ता है। तो सबसे कम घनत्व कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनत्व आपका होगा यहाँ, सबसे कम भूपरपट्टी पर, और सबसे ज्यादा आपका यहाँ होगा इसकी त्रिज्या पे। ठीक है, सबसे कम देखिए कितना होता है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सी बुक्स में आपको 2.7 ग्राम भी मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो होता है 5.5 kg। लिख लीजिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस की आपके साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं पूछूंगी पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला भाग है क्रस्ट, कौन से हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं? वो है आपका मेंटल। ठीक है, सियाल सीमा आपके क्रस्ट में है, और मेंटल जो है उसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड की सीमा लेहमैन, और मेंटल क्रोड की है गुटेनबर्ग।
क्रस्ट मेंटल की है मोहोविसिक, मोहो है गुटके का, मैन को मोहोविसिक गुटेनबर्ग, और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है।